कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है संडे। आप सभी को हैप्पी संडे। कहीं ना कहीं संडे जो होता है फन डे होता है ना। और मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखोगे संडे के टाइम पे कि वीकेंड्स का टाइम है, और वीकेंड्स के टाइम पे आपको पता है ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बिटकॉइन ने जो जंप लगाया 16 से 21 तक, अभी जो है 20,700 के अराउंड जो है बिटकॉइन थोड़ा सा आराम कर रहा है। बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन की, क्या हाल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मार्केट भी ठीक ठाक अभी चल रहा है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 20,700 के लेवल पे अभी बिटकॉइन बना हुआ है, मतलब $20,000 पे कायम है। और आज होने वाली है मतलब बिटकॉइन की मतलब वीकली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्लोजिंग्स कहाँ पे होती हैं, किस प्राइस पे क्लोज करता है बिटकॉइन, क्या 21,000 से ऊपर क्लोज कर पाता है या नहीं कर पाता, ये देखना ज़रूरी है। अगर 21,000 से ऊपर क्लोज करता है बिटकॉइन तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है, और भी ज़्यादा 22-23,000 डॉलर भी हम बिटकॉइन को जल्दी ही देख पाएंगे, अगर सारी चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो। एकदम से नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जो 22-23 का लेवल है वो भी बिटकॉइन हमको दिखा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे हमको काफ़ी बुलिश लग रहा है। थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, है ना, फिर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे 971 बिलियन डॉलर पे पूरा $1 ट्रिलियन के पास पहुँच गए थे। और जल्दी ही बिटकॉइन में जंप चाहिए 22-23 हज़ार तक का। अगर वो जंप आ गया तो हम $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर लेंगे। जो मार्केट कैप बहुत नीचे आ गया था, पता नहीं ना जाने कितनी नेगेटिविटी आई मार्केट कैप को लेके, भैया इतना पैसा निकल गया क्रिप्टो से, इतना मार्केट कैप रह चुका है। वो आज आज वही क्रिप्टो मार्केट 970 बिलियन डॉलर का हो चुका है ना। तो थोड़ा सा और चाहिए $1 ट्रिलियन पहुंचने के लिए। हल्का सा मार्केट डाउन है। बिटकॉइन चल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 20,700-1,500 डॉलर के ऊपर बना हुआ है। इथीरियम, अगर हम BNB की बात करते हैं, $300 से थोड़ा सा नीचे आ चुका है BNB कॉइन। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा फेरबदल की बात कर लें तो सोलाना ने अपनी पावर दिखाई है और फिर से टॉप 10 में आ गई। इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था सोलाना से कि रिकवरी दिखाएगी, इतनी फास्ट और इतनी क्विक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी सोलाना की। अभी भी पूरी रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि 30, 35, 36 डॉलर के अराउंड ये ट्रेड करती थी, अभी भी $23 के अराउंड चल रही है ना। लेकिन टॉप 10 पे इसने अपनी जगह बना ली है। $8 बिलियन का मार्केट कैप फिर से लेके बैठ गई है। अगर हम कार्डानो का मार्केट कैप देखते हैं तो $16 बिलियन का है ना। 12 बिलियन डॉलर का है। बाइनेंस USD का है, BUSD का 16 का, और 19-20 बिलियन डॉलर। XRP लेके बैठा है। डॉज कोइन भी $11 बिलियन लेके बैठा है। पॉलीगॉन 8, और पोल्का डॉट $6 बिलियन। लाइट कोइन भी $6 बिलियन। ट्रॉन भी $5.6 बिलियन, और $5.5 बिलियन लेके बैठा है। शिबा इनू 14 से फिर से 16 पे रैंक हो चुकी है ना। अगर आप चार्ट पिछले 7 डेज का अगर हम चार्ट देख लें तो नज़ारे बड़े ही शानदार हैं। अगर आप देखो 72% सोलाना ऊपर गई, 18, 20, 25, 30% मोस्टली आपको ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे। एवलॉन्च ने इतना अच्छा पंप दिखाया, है ना। तो नज़ारे तो पिछले 7 दिन का ये चार्ट अगर आप देख लो, टॉप 10 का देख लो, 20 का देख लो, 30 का देख लो, ये नज़ारे आपको बुल रन के टाइम पे मिलते हैं, जब बुल रन की स्टार्टिंग होती है ना। बुल रन की स्टार्टिंग और बुल साइकिल की स्टार्टिंग, है ना। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि बुल साइकिल की स्टार्टिंग हो चुकी है। और जो बिटकॉइन है वो हमको 30-40 हज़ार डॉलर डेफिनेटली, क्योंकि हालविंग का टाइम है 2024 में। और हालविंग से पहले के जितने ईयर रहे ना, पहले भी अगर वही हिस्ट्री रिपीट कर दी बिटकॉइन ने, तो हम 30-40 हज़ार डॉलर बिटकॉइन को इस साल देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और अगर देख लिया, आप देखो 20 से 40 हज़ार डॉलर बिटकॉइन पहुंचे तो आपके ये ऑल्ट कॉइन्स, इथीरियम भी हमको $3,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। बाइनेंस कॉइन $600 के राउंड, है ना। सबके प्राइस आप डबल लेके चलिए, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको पता है ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा पंप करते हैं। अगर बिटकॉइन 40 जाएगा तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखने वाली है हमको पूरी 2023 के अंदर। सबसे पहली अपडेट आ रही है एक्सी इन्फिनिटी को लेके। थोड़ा एक्सी इन्फिनिटी के इशारे को समझेंगे। ए हाइक इन यूजर एक्टिविटी ऑन द प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म मीन्स दैट,
अगर हम जहाँ तक एक्सी इन्फिनिटी की बात करते हैं, आपको पता है एक्सी इन्फिनिटी मेटावर्स का टॉप एक क्रिप्टो आप समझ लीजिए। और यूज़र एक्टिविटी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रही है, अगर हम थोड़ा सा यूज़र एक्टिविटी देखें एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर, वो क्या हो रही है, हैज़ ग्रोन कंसिस्टेंटली सिंस 2023। जब से 2023 स्टार्ट हुआ है तो एक्टिविटीज़ जो हैं यूज़र्स की वो बढ़ गई हैं एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि एक्सी इन्फिनिटी का प्राइस आने वाले टाइम में अभी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जब कुछ भी ऐसा होता है ना किसी कॉइन को लेके, कोई नंबर बढ़ रहा है, चाहे वो ट्रांजैक्शंस का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, है ना, कुछ भी ग्रोथ हो रही है तो उस कॉइन के लिए अच्छे सिग्नल्स होते हैं। और एक्सी इन्फिनिटी पे थोड़ा सा आप फोकस करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, गाला का पंप देखा। एक्सी इन्फिनिटी अभी भी बहुत नीचे चल रही है क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई तो बहुत ज़्यादा है, और अभी भी कहीं ना कहीं एक्सी इन्फिनिटी का भी हमको पंप दिखने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेनर लिस्ट के बारे में, कौन कौन सी गेनर, देखो आप कौन कौन से कॉइन्स ऊपर चल रहे हैं। और सीरम कॉइन ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। कल रात को भी 100% के करीब चल रहा था, 70-80 के करीब, अभी 150% तक ये हाई लगा चुका है। आप देखो अभी भी, अभी जो करंट चल रहा है वो 135%। अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूँ और पिछले 7 दिन में 200%, जी हाँ 200% सीधा नीचे से प्राइस उठे हैं इसके, और 200% प्रॉफिट दे चुका है पिछले 7 दिन के अंदर सीरम कॉइन। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट। इसके अलावा एंकर प्रोटोकॉल, ANC भी आपको दिख जाएगा, मीर प्रोटोकॉल, ये सारे लूना फैमिली के कॉइन्स हैं। 64% ये भी पंप दे रहा है, 47% ये भी दे रहा है। रे कॉइन दे रहा है 42%। ATM अभी तक बना हुआ 32 में। GMT ग्रीन मेटावर्स अभी भी चल रहा है 30% के साथ। तो सीरम, ANC और मीर प्रोटोकॉल ने इस टाइम पे कब्जा कर रखा है गेनर लिस्ट के ऊपर। टॉप पे चल रहा है सीरम, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पंप कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनिस्वैप के बारे में। यूनिस्वैप एक ऐसी क्रिप्टो जो टॉप 20 में बनी हुई है, लेकिन अभी तक हमने यूनिस्वैप का एक बड़ा पंप नहीं देखा है। आपको पता है डेक्स की हम बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का नाम आता है, डेक्सेस का नाम आता है, तो यूनिस्वैप का भी नाम आता है। और वाई यूनिस्वैप लेटेस्ट रैली इज मोर देन जस्ट इथीरियम वेल शोइंग इंक्रीज इंटरेस्ट। एक तरह से इथीरियम वेल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप उनकी लिस्ट देखोगे ना टॉप क्रिप्टोज की जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है, शिबा इनू तो है, लेकिन यूनिस्वैप उनके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। यूनिस्वैप वॉज अमंग द क्रिप्टो दैट द टॉप 100 इथीरियम वेल्स वर होल्डिंग। तो एक तो यहाँ पे अगर आप देखो इथीरियम वेल का जो इंटरेस्ट है यूनिस्वैप को लेके, वो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेवल पे होल्डिंग कर रखी है यूनिस्वैप की। और फंडिंग रेट एंड MVRV रेशो इंक्रीज्ड विद ग्रोथ इन द NFT स्पेस। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको यूनिस्वैप पे आने वाले टाइम में दिखेंगे, ठीक है। एक अगर आप यूनिस्वैप आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो जितना डिप के अंदर मिलता है कंसीडर कीजिए, ठीक है, क्योंकि टॉप 20 की क्रिप्टो है ये। और कभी कभी कहीं ना कहीं अभी यूनिस्वैप का पोटेंशियल हमको दिखा नहीं है, पोटेंशियल दिखना अभी बाकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। एक हाइप लगातार क्रिएट हो रही है शिबा इनू की, और कल रात भी हमने बात की थी कि शिबा इनू का जो शिबेरियम है उसके आने से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा शिबा इनू और बॉन्ड टोकन पे, है ना। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखो शिबा इनू शिबेरियम रिन्यूज बुलिश मोमेंटम फॉर $0.001 शिब एज मैसिव टोकन बर्न एक्सपेक्टेड, है ना। आपको पता है शिबेरियम से शिबा इनू की बर्निंग का भी एक सीन क्रिएट मतलब हो चुका है कि मतलब शिबेरियम जब आएगा तो शिबा इनू की बर्निंग भी होगी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा ना शिबेरियम में, वो क्या करेगा, बर्निंग भी करेगा शिबा इनू की साथ के साथ। तो एक डबल बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो शिबेरियम खुद की ब्लॉकचेन लेयर 2 सॉल्यूशन, और दूसरा बर्निंग का भी सिनेरियो हो गया, शिबा इनू की सप्लाई भी रिड्यूस होती रहेगी। मतलब जितने टोकन्स बर्न किए जाएंगे उतनी बढ़िया है शिबा इनू के लिए। लेकिन शिबा इनू 0.001 हिट कर ले शिबेरियम के आने के बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है ना।
इतनी बड़ी रैली हमको सिर्फ बुल सीजन में दिख सकती है, और वो बुल सीजन असली वाला जो है ना, रियल वाला एकदम, जो कहते हैं ना जब बहारें लग जाती हैं कॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, उसके लिए अब ये थोड़ा वेट हमको करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ी सी रिकवरी ही दिखेगी 2023 के अंदर, है ना। ये रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो किल करना, क्योंकि अभी 4 ज़ीरो है शिबा इनू के प्राइस में, 2 ज़ीरो किल करना शिबेरियम के आने के बाद, तो थोड़ा सा वो चीज़ इम्पॉसिबल है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिडो डाओ के बारे में, एलडीओ के बारे में। टाइम टाइम पे हम बात करते रहे, इस कॉइन ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक टाइम था 5-6 महीने पहले, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो 200-250 के करीब, 250 के करीब जो है प्राइस पे ट्रेड किया करता था। बहुत ज़्यादा डिप में आया बिकॉज ऑफ मार्केट एक्शन, जो क्रैश थे हमने देखे, है ना। तो 100 रुपये से भी वैल्यू नीचे लुढ़क गई थी। लेकिन इस एक महीने के अंदर, 15 दिन की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर आप देखो ये 72 का इसका प्राइस, हम ये अगर देखें तो 23 दिसंबर की करीब जो है 100 रुपये से भी नीचे वैल्यू चल रही थी। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे 200 रुपये का हाई लगा रखा है। कब लगा रखा है? 9 जनवरी को। तो पूरा पूरा अगर आप देखो 2 वीक्स के अंदर, है ना, पूरा पूरा यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर इतनी फास्ट रिकवरी लिडो डाओ में हमने देखने को मिली है। और 72 रुपीज़ से कॉइन कहाँ पहुँच गया? 218 तक हाई लगा रखा है, 188 पे अभी प्राइस चल रहा है। और कंसिस्टेंटली जो क्या है, लिडो डाओ में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर हम अभी करंट की बात कर लें तो ये 4% अभी भी ग्रीन में चल रहा है ना। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो 179 रुपीज़ से सीधा 193 पे लेवल आया लिडो डाओ का, है ना। और काफ़ी अच्छा बुलिश सिनेरियो अभी तक हमको देखने को मिल रहा है, और कंसिस्टेंटली प्राइस बढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है लिडो डाओ ने, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंस फिलिप ऑफ सर्बिया के बारे में। इन्होंने पहले भी बिटकॉइन को लेके कुछ कहा था, ठीक है, पॉजिटिव। और ए लॉट ऑफ पीपल आर वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग दैट फिएट मनी इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना। जो फिएट करेंसी है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बिटकॉइन को लेके बहुत बड़ी बात की है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, जाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो फिएट करेंसी जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है वो बिटकॉइन है, ये कहना है प्रिंस फिलिप ऑफ सर्बिया का। तो लास्ट एंड फाइनल में भी हम बात करेंगे लिडो डाओ के बारे में। जी हाँ, लिडो दिस एलडीओ इन्वेस्टर रिसीव 2 मिलियन लिडो डाओ, जिसकी वैल्यू $4.68 मिलियन की है, एंड सोल्ड ए टोटल ऑफ 2 मिलियन LDO एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $2.1। अभी आप देखो प्राइस $2.3 के राउंड चल रहा है, सेलिंग हुई। लेकिन LDO जो है, जो अपना हाई अभी रिसेंटली लगाया था $2.7 के, $2.8 के समथिंग, है ना, तो उसको टच करने के लिए कहीं ना कहीं LDO बड़ा उतावला हो रहा है ना। लेकिन इस LDO इन्वेस्टर ने यहाँ पे सेलिंग की है, और यूनिस्वैप के ऊपर ये सेलिंग हुई है। दिस इन्वेस्टर रिसीव 3.1 मिलियन LDO, ठीक है। तो कुछ सेलिंग के यहाँ पे हमको अपडेट भी मिल रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके अंदर आप टोटल क्वांटिटी देख सकते हो, है ना, LDOs की, और कितने आउट हुए ट्रांजैक्शंस। और दूसरा ट्रांजैक्शन एक ये है, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस इन्वेस्टर को कितने मिले, 3.1 LDO, $5.76 मिलियन के, और 25 मिनट्स अगो एंड स्टार्टेड टू सेलिंग ऑन यूनिस्वैप। इसने भी सेलिंग की है कहीं ना कहीं। तो बड़ी बड़ी जो एक कहते हैं ना वेल्स, बड़े बड़े वॉलेट, तो कुछ LDO की सेलिंग्स भी हुई हैं, लेकिन फिर भी LDO अपनी राह पे आगे बढ़ रहा है ना। तो थोड़ा सा LDO पे आप फोकस करें। बाकी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।